आरोप लगा दे तो ऐसी सरकार को हम लोकतंत्र के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है क्या लगता है। इसलिए इस महीने नरेंद्र मोदी सरकार के भारतीय प्रशासन द्वारा दिशा रवि की गिरफ्तारी एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की डींग हाँकने वाला देश आज भी इस उपाधि को डिजर्व करता है? इस उपाधि को डिजर्व करता है, डेमोक्रेसी की उपाधि को। 10 दिन पहले पुलिस ने दिशा रवि के बेंगलुरु स्थित घर पर छापा मारा। उसे मंगलवार को रिहा कर दिया गया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। उसका अपराध यह था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग तथा गूगल डॉग के सहयोग से भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। अरेस्ट, कितने पत्रकार अरेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर। डेमोक्रेसी है ये। इसके लिए पुलिस ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा के तौर पर वर्षों जेल काटनी पड़ती है तथा राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने का षड्यंत्र भी इस अपराध के तहत आता है। दिशा रवि ने न्यायालय में घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना राजद्रोह है तो मेरा जेल में रहना ही ठीक है। 22 साल की बच्ची का देखिए, सोच देखिए आप। दिशा रवि के मुकदमे के बारे में चिंताजनक बात यह है, यह मुकदमा मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन तथा अन्य लोकतांत्रिक उल्लंघन के कृत्यों की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले महीने नई दिल्ली में किसानों के आंदोलन की कवरेज करने वाले अनेक पत्रकारों को भी आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। सुन लीजिए ऊपर बैठने वालों, ये आपके लिए है। आप में से आप सुरक्षित है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी है। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े हजारों लोगों के ट्विटर खतों को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला है। भारत के मुख्य धारा के मीडिया को भी धमकाकर स्वयं की सेंसरशिप लागू करने के लिए कहा गया है। कृषि सुधार हेतु बनाए गए कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। मानकों के प्रति मोदी सरकार की बेपरवाही तथा अवज्ञा का यह कृषि कानून गवाह है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि सुधार आवश्यक है तथा इन्हें बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, किंतु मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को संसद में अर्थपूर्ण बहस किए बिना ही थोप दिया गया है। वो कृषि कानून का पक्ष ले रहा है, वो लिख रहा है। वो नहीं लिख रहे हैं जो कृषि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों के साथ बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे अखबार जो किसानों के कानून को का पक्ष ले रहा है, वो कह रहा है पूरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। इन कानूनों पर राज्यसभा में मत विभाजन की भी अनुमति नहीं दी गई। विवादास्पद नागरिकता कानून को अपनाते समय तथा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता रिवोक करते समय भी ऐसी युक्तियाँ अपनाई गई। इन दोनों ही मामलों में जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाए गए, सेंसरशिप लगाई गई तथा इंटरनेट बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जे सेंटर तथा निया मसीह ने हाल ही में खबर दी है। कुछ भारतीय विश्लेषक मोदी सरकार के दमन तथा नागरिकों की आज़ादी को निलंबित करने की तुलना करते हैं 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल कर रहे हैं। मोदी भी इस देश को विदेशी षड्यंत्रों के टारगेट रूप में चित्रित कर रहे हैं। हाल ही में संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा FDI फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, मोदी जी कह रहे हैं। थनबर्ग के साथ संबंध रखने के कारण दिशा रवि पर मुकदमा चलाना इसी गलत विचारधारा का विचार है। अब आप बताइए कहाँ आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। सौभाग्यवंश भारतीय कुछ सौभाग्यवंश भारत की कुछ संस्थाएं अविरोध और असहमति व्यक्त करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया। जिस न्यायाधीश ने दिशा रवि को बरी किया
उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद्रोह के अपराध को सरकारों के घायल और झूठे अभिमान की मदद के लिए आहुत नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक जागरूक एवं अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाला नागरिक स्वस्थ और वाइब्रेंट लोकतंत्र का निर्विवाद प्रतीक होता है। भारतीय समाज निश्चय ही बहुत विशाल बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये निर्णय श्री मोदी के निरंकुशता तथा तानाशाही की तरफ झुकाव को रोकने के लिए पर्याप्त है? अगर आप बताइए क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, आप लोग किस दिशा में चल पड़े हैं वो भी देखना पड़ेगा। कहाँ तो राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन बिल लेके आए थे, आराम गैराम नहीं हो। आपको मालूम है उस वक्त में क्या स्थिति बनी हुई थी, और कहाँ उसके बाद में नए रास्ते निकाल दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो और आगे बढ़ के 2 कदम अपने ज़माने के अंदर उस कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाया। 2/3 बहुमत से ही एंटी डिफेक्शन हो सकता है। आपने गली निकाल ली और गली निकाल ली। हॉर्स ट्रेडिंग आराम से, हॉर्स ट्रेडिंग कमाल है। गलियाँ निकालने में माहिर हो आप लोग, आपके नेता लोग बहुत माहिर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो चुनाव पोस्टपोन राज्यसभा के, कमाल है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, 2 चुनाव मैंने हिंदुस्तान कभी नहीं सुना आज़ादी के बाद में। मेरे ख्याल से कटाई के बहुत वरिष्ठ नेता है, कैलाश मेघवाले बैठे हुए हैं। 2 सीटें खाली है राज्यसभा की, चुनाव एक साथ होते हैं। जीतने के लिए 2 सीटों का भी अलग अलग डेट रख दिया, दोनों सीटें जीत गई बीजेपी गुजरात के अंदर। क्या कहोगे इसका? ये स्थिति है देश के अंदर। और आप में जो लोग शरीक थे अमित शाह का साथ देने वाले, यहाँ बैठे हुए चेहरे मुझे मालूम है कौन कौन है, वो जानते हैं हम लोग। साथ मत दिया करो, मैंने साथ नहीं दिया। आपकी पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया, भरोसे शेखावत की 2 बार। हमने कहा नहीं, हम इस बातों में नहीं पड़ते हैं। आपकी पार्टी के लोग थे, याद है आपको? चौकी ठाणे में ले गए थे, सबको खड़ा किया पुलिस वालों को बीच में, असेंबली की एक तरफ आप एक तरफ वो, कोई वोट इधर को तो नहीं चला जाए। वो टाइम ही था आपका, हमने सरकार बचाने का प्रयास किया था। वो अरे जिंदगी में मुख्यमंत्री बनने के लिए वैल्यू बेस्ड राजनीति करनी पड़ती है, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगर आप वैल्यू बेस्ड राजनीति नहीं करोगे, उम्मीदवार बन जाओगे मुख्यमंत्री के, चाहे केंद्र में बैठे हुए नेता हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए नेता हैं, एक नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, आप वही बनेगा जो वैल्यू बेस्ड राजनीति करेगा। क्या करनी कर रहे थे आप? ये तो कैलाश मेघवाल का भला हो, टाइमली स्टेटमेंट दे दिया। ये परम रास्ता में नहीं है, उसका असर पड़ा है लोगों का। आपके अधिकार नेता कई लोगों को खूब कोशिश की पोरबंदर ले आने की। पोरबंदर 2 हवाई जहाज खड़े थे यहाँ पर, हवाई जहाज खाली वापस गए। एक हवाई जहाज मुश्किल से गया था। क्या बेइज्जती हुई बताओ आप लोग, क्या बेइज्जती हुई? इधर क्या देखते हो भाई, मेरी तरफ देखो ना। आप तो वरिष्ठ नेता हो। फैसल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से जो वादे किए गए हैं बजट के अंदर, उनको पूरा किया जाएगा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि 5 महीने में पूरा होगा। और जिस रूप में हमने बजट पेश किया है और जो घोषणाएं की हमने, वो राजस्थान के हितों को देखते हुए करी है हम लोगों ने। कॉलेज के बारे में पता नहीं, शिक्षा विभाग में आप रहे हुए हैं नेता, कर्मचारी का टीचर रहे हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो टीचर्स थे मेरे ख्याल से RSS में जाने के पहले। आपको तो मालूम है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसके बाद में आपने आलोचना करो, कॉलेज कैसे खोल दिया आपने। 88 में 87 कॉलेज चालू हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और तो और आपने किरण महेश्वरी की कॉलेज खोलने पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अरे अब
अब तो दुनिया में नहीं है, अब तो कम से कम पूर्वाग्रह छोड़ो उनके प्रति, क्या आप लोगों ने इतना बड़ा दिल रखो।